अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमास डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम बनाएंगे गोला कबाब मसाला। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। इसको हम गोला कबाब बना के वैसे भी केचप वगैरह के साथ बहुत मज़े लेके खा सकते हैं और इसका सालन भी बना सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो इसके लिए मैंने ये लिया है 1 किलो बीफ कीमा और 2 चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप कर लिया है उन्हें, और 4 से 5 अदद जो है मैंने प्याज लिए हैं, उनको अच्छे से चॉप कर लिया है। ड्राई स्पाइसेस में मैंने ये 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून जो है वो लिया है मैंने धनिया पाउडर, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाला जात जो हैं इनको मिक्स कर देंगे, और इसको ये ड्राई स्पाइसेस भी मिक्स कर देंगे, और इसको अच्छे से जो है ना वो अब हम इसको मिक्सअप कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको अच्छे से जो है ना हमने मिक्सअप कर लेना है। कीमे को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था, कीमा पानी वाला नहीं होना चाहिए। अच्छे से कीमे का पानी जो है ना वो आप खुश्क कर लें, उसको निचोड़ लें। और फिर ये देखें, इस तरह से स्टिक के ऊपर, अगर आपके पास बारबेक्यू स्टिक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टिक ले सकते हैं, स्ट्रॉ ले सकते हैं, या अगर स्ट्रॉ भी नहीं है तो आप कोई भी राउंड शेप में कोई चीज़ लेके तो उससे भी कर सकते हैं। इसमें होल जो बनाना है तो उसके भी गोला कबाब उससे भी बना सकते हैं। लीजिए जी, देखें कितने वंडरफुल कितने खूबसूरत जो हैं वो गोला कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम साथ साथ जहाँ इनको फ्राई करेंगे तवे पे, तो मैं तवे पे फ्राई करने लगी हूँ। हल्का सा तवे के ऊपर हमने ऑयल डाल लिया है, और ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो अब हम इसमें गोला कबाब जो है वो रखेंगे और फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे जी। ये देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक। तो इसको साथ साथ इसकी साइड चेंज करते रहेंगे, और दूसरी साइड पे जो है वो हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 जो बड़े चम्मच हैं वो ऑयल लिया है, जो सालन वाले चम्मच होते हैं, और उसमें अच्छे से प्याज जो चॉप किया हुआ था उसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। प्याज जब तक साथ साथ जो है हम अपने कबाब को भी देखते रहेंगे। ये देखें जी, काफ़ी हद तक प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें हम जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। बेसिकली मसाले की भुनाई जितनी अच्छी होगी, मसाला उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है ना वो बनेगा। अब इसमें हमने 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया है अच्छे से। उसको जो है वो अब इसमें डाल के मिक्स करेंगे। ये देखें जी, कबाब हमारे आलमोस्ट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और साथ साथ मुंह में भी पानी आ रहा है जी। इधर से मसाला भी हमारा जो है वो भुन चुका है। ये देखें, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं सारी चीज़ें। और अब इसमें हम साथ स्पाइसेस डालेंगे, क्योंकि हमने नमक जो है वो गोला कबाब में भी डाला हुआ है, इसलिए हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून मिर्च डाला है, इसी तरह हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाला है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी तमाम स्पाइसेस डाल सकते हैं। कोई नमक तेज़ खाता है, कोई लाइट खाता है, इसी तरह मिर्चें कोई कम खाता है, ज़्यादा खाता है, तो एज़ यू विश यू कैन ऐड द स्पाइसेस। तो साथ मैंने इसमें दही 1 प्याली डाला है, और इधर ये देखें कबाब हमारे बन के रेडी हो गए हैं। वाह, ज़बरदस्त जी। तो कबाब बन के रेडी है। आप इसको इसी के साथ भी खा लें, और या फिर सालन बनाना चाहें तो सालन भी बना सकते हैं, और मैंने तो दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल किए थे। और ये देखें जी, इधर से आलमोस्ट हमारा ग्रेवी रेडी हो चुकी है, और अब हम इसमें रख देंगे अपने गोला कबाब
जी, ये गोला कबाब हम इसमें रख के दरमियाने हल्की सी आंच जो है ना वो हम मतलब लो टू मीडियम करके हम इसको हल्का सा हिला के और इसको पकने देंगे। जी, तो दरमियान में इसको हल्के हल्के हाथ से हिलाते रहना ताकि टूटने ना पाए। ये देखें जी, खूबसूरत बन के हमारे गोला कबाब मसाला रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।